पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी, माताजी ठीक आ रही है। अच्छा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है जो मैं आज सभी भक्तों के समक्ष बैठी हुई हूँ और अपने कुछ विचार प्रकट करूँगी। सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज़, मैं बीच में रुक जाऊँगी। होपलेस हो रही हूँ थोड़ा-सा। मैं बताना चाहूँगी कि हम भक्ति में कैसे आए। मेरी नंद है जो पटियाला में रहती हैं, वो इस्कॉन से जुड़ी हुई थी। वो कई बार हमें बताती थी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत बहुत अच्छा है और हरे कृष्णा मंत्र हमें करना चाहिए, सबसे बड़ा मंत्र है। हम सुनते थे लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक दिन वो हमारे घर आई तो वो माला लेके आई हमारे लिए और उन्होंने समझाया कि ये 2 माला से शुरू करो, बहुत अच्छा है। आप करके देखो, आपको कुछ चेंज लगेगा अपनी लाइफ में। तो हमने एक्सेप्ट किया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने दोनों ने माला शुरू की। 2 माला से शुरू की, फिर 4 माला की, फिर 6, 8 ऐसे बढ़ाते गए। और फिर उन्होंने हमें मंदिर के बारे में भी बताया था कि यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है और आप कभी-कभी वहाँ जाया करो, आपको अच्छा लगेगा। फिर हम एक दिन मंदिर गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा हमें, इस्कॉन मंदिर का स्टैंडर्ड मुझे इतना अच्छा लगा, जो पहले भी हम काफ़ी मंदिरों में जाते थे, लेकिन इतना अच्छी फीलिंग नहीं हुई जितना कि इस्कॉन में आके मुझे हुई। इस्कॉन मेरे लिए ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आ गई हूँ मैं, जहाँ सभी लोग इतने पढ़े-लिखे हैं और इतने अच्छे से बात करते हैं। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी से भी मिलती थी तो लगता नहीं था मैं पहली बार मिल रही हूँ। सभी बहुत अच्छे लगे मुझे। ऐसे धीरे-धीरे हम भक्ति में थोड़ा-थोड़ा आ गए और मंदिर भी आना शुरू किया। कभी शाम को भी आ जाते थे। फिर हमें संडे फीस्ट के बारे में पता चला, तो हम हर संडे फिर उसमें भी आना शुरू किया हमने। उसी बीच में मेरी मुलाकात हुई अलका माता जी से, जो कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। हमने साथ-साथ ही कॉलेज और स्कूलिंग साथ-साथ ही की थी। वो मुझे वहाँ मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता भी नहीं था ये अलका माता जी भी हैं यहाँ पे। तो उनसे उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ हेल्प की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे लेक्चर भी होते हैं, कभी-कभी ऐसे महाराज आते हैं, उनकी क्लासेस तुम ज़रूर अटेंड किया करो। तो वो मैं करने लगी। फिर उन्होंने मुझे 46 ए में बताया कि करुणामूर्ति माता जी और श्रद्धा माता जी की क्लास होती है और तुम्हारे सेक्टर में ही है, तो तुम हर वीकली होती है, उसमें ज़रूर जाया करो। फिर मैं उसमें जाने लगी तो वहाँ श्रद्धा माता जी की क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। करुणामूर्ति माता जी और उन्होंने भी मुझे फिर काफ़ी प्रोग्रेस की मेरी भक्ति में मुझे आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा वो मुझे फ़ोन करके कहीं भी कीर्तन होता था बुला लेती थी माता जी। तो ऐसे धीरे-धीरे भक्ति में आए और फिर मुझे सेवा मिलनी शुरू हो गई। प्रसादम में मुझे सेवा मिली, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे प्रेम अंजना माता जी का साथ मिला। बहुत अच्छी हैं प्रेम अंजना माता जी, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, उनकी वज़ह से मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर पाई, नहीं तो मैं नहीं कर सकती थी। और फिर ऐसे धीरे-धीरे मुझे फिर दीक्षा के बारे में पता चला कि दीक्षा का ये 4 नियम करने से और जो 1 साल से माला कर रहा है, उसकी दीक्षा हो जाती है। फिर मैंने दीक्षा के लिए आगे प्रोसेस किया। शुद्ध सत्व प्रभु जी हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। उनसे मैंने बताया कि प्रभु जी ऐसे मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था लेकिन अभी फिर से क्यों बुला रहे हैं मुझे, दोबारा फिर इंटरव्यू है मेरा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी थोड़ी-सी वो दोबारा लेना चाह रहे हैं, वो इतना उनको क्लियर नहीं हुआ आपके बारे में, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने और मेहनत की, लेक्चर सुनने शुरू किए प्रभुपाद जी के, गुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद तो लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज हो चुकी। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन जो है वो ही है जिस दिन मेरी दीक्षा हुई। आज भी मैं आँख बंद करके जब याद करती हूँ तो मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगता है। और गुरु के शेल्टर में आने के बाद तो भक्ति में और प्रोग्रेस हुई। मैं थोड़ा सीरियस हुई, मैं ध्यान से जप करना शुरू किया और सेवाओं में जाना शुरू किया। बस इतना ही। और अंत में मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। हम लोग 46 में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे वो सेल आउट हो गया था, तो हमारे मकान मालिक ने हमें कहा कि आपको अभी शिफ्ट होना पड़ेगा, ये घर बिक चुका है।
तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था रहने में कि हमने कहा ठीक है हम चले जाएँगे, हमारा अपना खुद का घर है 47 में। तो इस तरह से हमने उनको बोला लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जहाँ हम जो हमारे किराएदार थे उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि वो अगले महीने तक खाली नहीं कर सकते, उनको भी बिहार में शिफ्ट होना है, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई। फिर हमने अपने मकान मालिक से बोला कि आप हमें थोड़ा टाइम दो या हमें जिन्होंने खरीदा उनसे मिला दो, ताकि हम थोड़ा-सा यहाँ पे रह सकें। 2-2 बार शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कहीं भी हम अगर घर देखने जाते थे तो सभी लोग 6 महीने का एडवांस्ड किराया माँगते थे। तो इस तरह करके प्रॉब्लम बढ़ती गई और उन्होंने हमारे मोहल्ले के 2-4 लोगों को एक दिन रात को बुला लिया हमारे घर में और सभी के सामने सबसे बोला कि इनको रिक्वेस्ट करो ज़रा ये हमारा मकान खाली कर दें, हम बहुत दिक्कत में हैं। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्हीं की बात सुनी और सबने उन्हीं को सपोर्ट करके बोला कि आप ये जो कह रहे हैं वैसा कर दो, आपको इनका घर खाली करना चाहिए, ये बेचारे बहुत परेशान हैं। इस तरह करके हम उस दिन रात को बहुत दुखी हुए कि कैसा हो गया हमारे साथ कि हम तो इन सभी लोगों से जितने भी गली में कितनी रिस्पेक्ट करते थे और आज ये सब लोग इनके साथ मिल गए, हम तो अकेले पड़ गए। ये बात मैंने करुणामूर्ति माता जी से भी बताई। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो 5 लोगों को लेके आए थे ना, हम 500 लोगों को लेके आएँगे और इनको बताएँगे कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। और इसी तरह से फिर उन्होंने अपने घर में भी मुझे बोला कि कभी भी ऐसा लगे तो ट्रक में सामान लोड करना और हमारे घर आ जाना। बस ऐसे ही चल रहा था तो 2 दिन हो गए इस बात को। हम हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान हुए कि क्या करेंगे? तभी एक दिन बेल बजी और एक प्रभु जी अपनी मम्मी के साथ आए, तो वो बोलने लगे कि ये ऊपर जो रहते हैं अरोड़ा साहब वो कहाँ गए? हमने बोला कि पता नहीं हमें तो, हम तो इनसे खुद ही नहीं बात कर रहे। फिर वो अंदर आए, मैंने बोला आप कौन? उन्होंने कहा हमने ये मकान खरीदा है। तो तब तो ऐसा लगा जैसे एक डूबने वाले को तिनके का सहारा मिल गया हो क्योंकि वो प्रभु जी के गले में कंठी माला मैंने देखी। तो मैंने सोचा आप इस्कॉन से ही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मेरा नाम रवीश है और मैं इस्कॉन में दीक्षित हूँ। फिर तो मुझे क्या हमें क्या चाहिए था? हमें बहुत अच्छा लगा कि अभी तक हम अकेले थे और भगवान ने किस तरह से हमारी मदद की कि भक्त के रूप में वो जैसे आ गए हमारे सामने, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनको हमने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं माता जी, आप परेशान मत हो, आप रहो और हम इन लोगों को देखते हैं अभी। फिर उल्टा हो गया। वो हमें निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो हमारे से पहले गए और वो रवीश प्रभु जी और कोई नहीं, रसराज जगन्नाथ जी प्रभु हैं। उन्होंने वो इतने अच्छे डिवोटी हैं, तो मैं कह नहीं सकती, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। और फिर तो लगा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं लगा और हम वहाँ रहे और हमारे मकान मालिक निकले। तो इस तरह से भगवान कैसे मदद करते हैं, इतने चमत्कार होते हैं भक्ति में आने के बाद, मैं बता नहीं सकती। सभी भक्तों से बस अंत में यही प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भक्ति में और प्रोग्रेस करूँ और अच्छे से भक्ति करूँ। और अंत समय में अगर मैं नाम हरि नाम ले पाऊँ, तो भक्त मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हरे कृष्ण।